प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के NH57 महिंद्रा के नजदीक बालू लदे ट्रक में माजा लदा हुआ ट्रक के ड्राइवर ने मारी टक्कर। ड्राइवर हुआ बुरी रूप से जख्मी, DMCH में चल रहा है इलाज। दरभंगा के NH57 महिंद्रा के नजदीक बुधवार को मध्यरात्रि के बाद दो ट्रक आपस में टकरा गए। बता दें कि बालू लदे ट्रक को माजा लदे हुए ट्रक ने ठोकर मार दी, जिस वजह से माजा लदे हुए ट्रक के ड्राइवर की हालत गंभीर हो गई और उसे मपी थाना पुलिस के द्वारा DMCH इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं गुरुवार को दोनों ट्रक को हटाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। तो वहीं बालू लदे ट्रक के ड्राइवर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि मेरी गाड़ी कोइलवर से बालू लाद कर सकरी की ओर जा रही थी, तभी अचानक एक हाईवा गाड़ी मेरे ट्रक के सामने आ गई और ब्रेक मारने के क्रम में हाईवा में टक्कर लग गई, जिसके बाद हाईवा ट्रक चालक हाईवा को लेके फरार हो गया। तो वहीं जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी, माजा लदा हुआ ट्रक मेरे ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से माजा लदे ट्रक के ड्राइवर बुरी रूप से जख्मी हो गए। वहीं मबी थाना पुलिस ने उसे DMCH इलाज के लिए भेज दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहता है मौजूद बालू ट्रक का ड्राइवर। एक पहले गाड़ी हाईवा आया, मेरे बाएं से पास लिया, पास लेके के बारी आंगू में मेरा ब्रेक मारा, मेरा ब्रेक राउंड कर गया, ब्रेक नहीं लगा, उसमें आम जाकर ठोका, वो आके मेरा गाड़ी में ठोका। हुआ क्या? पिछला गाड़ी, मेरा गाड़ी। घटना कितने बजे की है? 1 बजे के लमसम 1 बज रहा था। बालू लेके आप कहाँ जा रहे हैं? सकरी जा रहा था। सकरी जा रहे हैं। आपके ड्राइवर का क्या हाल है? ड्राइवर तो हम ही हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर भर्ती है। आपके ट्रक में बालू ओवरलोड है ना? अंदर लोड है, काटा से। आपके पास कागजात है? कागज है, चालान है, काटा से लिखा है। तो कहाँ से आप लेके बालू आ रहे थे? कोइलवर से। कहाँ ले जाना था? सकरी जाना था। मैंने आगे हाईवा आया, आपने उसको साइड दिया, वो आके मेरा आगू में ब्रेक मारे खड़ा कर दिया। अच्छा, और जब हमने ब्रेक मारी तो पांडे राउट कर दिया। और फिर वो हाईवा कहाँ गया? फिर हाईवा वो भाग गया। आपके आगे में आके काहे खड़ा कर दिया? वो पता न काहे खड़ा कर दिया, जिसमें जब ठोके ना वो फिर गाड़ी लेके भाग गया। और फिर ना उसके बाद लगले ही आए मेरा पीठ पर, ही मार दिया मेरा गाड़ी में। क्या नाम है आपका? गोविंदा। कहाँ घर है? कोइलवर रीटा में। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों के साथ की गई बैठक दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए जिला शांति समिति के सम्मानित सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जिला दंडाधिकारी ने सर्वप्रथम बकरीद पर्व हेतु जिलेवासियों को बधाई देते हुए उन्हें पेयजल की समस्या की समाधान के लिए चौक चौराहों पर नगर निगम को प्याऊ लगाने के लिए निर्देशित किया। शहर में आवारा पशुओं पर भी नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुशासन का सभी जिलेवासी अनुपालन करें। नगर की बेहतर व्यवस्था के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। शहर की रूपरेखा बदलने के लिए आगे आना होगा। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने 17, 18 एवं 19 जून को बकरीद पर्व मनाए जाने की जानकारी दी। सदस्यों ने नमाज के वक्त ईदगाह एवं रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था, कुर्बानी स्थल पर चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कुर्बानी के पश्चात बचे हुए अवशेष का गड्ढा खुदवाकर निष्पादन करवाने, नालों की साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करवाने तथा निर्बाध बिजली की आपूर्ति, नशेरियों एवं बाइकर्स पर लगाम लगाने, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने एवं मांस की दुकानों पर पर्दा लगवाने के सुझाव दिए। इस कमेटी जो बैठक हुआ था उसमें कुछ बहुत सारा सुझाव आया हुआ है और हम लोग भी हर साल तैयारी करते हैं। जैसा बाइक पेट्रोलिंग, सेंसिटिव प्लेसेस के पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी का नियुक्ति होगा, नमाज स्थल हो, ईदगाह हो और अन्य हमारे जो बाइक पेट्रोलिंग रात में भी हम लोग गश्ती बढ़ा देते हैं। और हमारे पास बाहर से भी फोर्स आ रहा है, उनको भी हम लोग यूज़ करेंगे। और अभी हम लोग थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि शांति समिति की बैठक करें। बोला शांति समिति हम लोग बनाए हैं, वहाँ भी बैठक होगा। सेंसिटिव प्लेसेस पे CCTV कैमरा लगवाएंगे, ड्रोन्स का यूज़ करेंगे। तो अन्य जो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग सबका तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा बकरीद के अवसर पर आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
सभी सदस्यों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उस पर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है। खासतौर से जो नगर क्षेत्र में जो पानी की निकासी है या जो पानी की समस्या है, उस सदस्यों के द्वारा बिजली की समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। हम लोग क्लीनिंग पे खासतौर से इस त्यौहार के अवसर पर उसका डिस्पोजल और साफ सफाई, इस सब पे विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर के ऊपरी भाग का त्रिशूल टूट जाने की वजह से आसपास के लोगों में फैली सनसनी। कई लोगों ने जताई अलग अलग आशंकाएं। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर के ऊपरी भाग का त्रिशूल टूट गया, जिस वजह से आए भक्तजनों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी कई प्रकार की आशंकाएं जताई। किसी ने कहा चोरी हो गया तो किसी ने कुछ और भी आरोप लगाए। तो इस संदर्भ में जब मंदिर प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ बंदरों का झुंड आया था और बंदरों के द्वारा उसे हिलाया गया, जिस वजह से वह टूट गया और यह मंदिर के छत पर ही जाकर गिर गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसे लगाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है जो इसे लगाया जा सके। कोई आम राजमिस्त्री या मजदूर इसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह बहुत भारी त्रिशूल है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मंदिर प्रबंधक। तो मुझे स्टाफ के द्वारा बतलाया गया कि बंदर का कल एक झुंड आया था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंदर का प्रकृति कैसा होता है, वो ऊपर जाकर के त्रिशूल को जोर जोर से हिलाने लगा और उसी क्रम में त्रिशूल आपको क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होकर के मंदिर के छत पर त्रिशूल गिर गया। त्रिशूल अभी मेरे ऑफिस में रखा हुआ है और आज हम लोगों का कोशिश है कि उसको कम से कम बिल्डिंग मिस्त्री को बुला करके त्रिशूल को पुनः लगाया जाए। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि त्रिशूल है बहुत हाइट पर। आज सुबह सुबह एक टीम आया था, लेकिन उसने कहा कि इतना ऊपर हम भाड़ा बांधने में असक्षम है, कम से कम 4 या 5 मंजिल इतना हाइट तो होगा ही। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल टीम की व्यवस्था कर रहे हैं जो इतना ऊपर भाड़ा बांध करके इस कार्य का संपादन कर सके। इस काम में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, 1 से 2 दिन 3 दिन में ये कार्य संपादित हो जाएगा। कल कितने बजे गई? मैं तो 12 बजे ऑफिस आया था, उससे मुझे सूचना मिली कि गिर गया है, तो कल मॉर्निंग में गिरा होगा। किसी के घायल होने की? नहीं, किसी के घायल होने के, मंदिर के छत पर गिरा था। मंदिर का और कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ? क्षतिग्रस्त नहीं है, मंदिर में सब सुरक्षित है, सब कुछ सुव्यवस्थित है। बस त्रिशूल है बहुत पुराना हो गया था तो क्षतिग्रस्त हो गया, उसको फिर से रिपेयरिंग किया जाएगा, नए ढंग से और मजबूती से लगाया जाएगा। अपने बारे में? मैं हूँ, मेरा नाम है अमरजीत कारक, प्रबंधक मां श्यामा मंदिर न्याय समिति दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों में लागू होगा पुराना किराया। 1 जुलाई से 30 रुपये की जगह लगेंगे 10 रुपये। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल की 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत दी है। कोरोना से पहले इन ट्रेनों में 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा करने पर 10 रुपये भाड़ा लगता था, लेकिन कोरोना काल में 2021 में इन ट्रेनों में स्पेशल दिखाकर भाड़ा 10 रुपये की जगह 30 रुपये कर दिया गया था। इसको लेकर बराबर सवाल खड़े उठते थे। रेलवे ने इन ट्रेनों में 1 जुलाई से पहले का भाड़ा 10 रुपये ही अब तय कर दिया है। इससे 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। अब इन ट्रेनों का स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त कर पुराने नंबरों से परिचालन किया जाएगा। रेलवे की ओर से ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। जुलाई से समस्तीपुर डिवीजन के सभी दरभंगा से सहरसा, लहरियासराय, जयनगर, दरभंगा सीतामढ़ी सहित अन्य डिवीजन के अन्य सभी रूट पर चलने वाली सवारी गाड़ियों में पहले की तरह शून्य हटाकर पुराने नंबर से ट्रेन चलेगी। तो ही ऐसा करने के बाद दरभंगा से जाने वाले यात्रियों को, जो खासकर समस्तीपुर, जयनगर, मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जगह 30 से 35 किलोमीटर के अंदर में जाते हैं, वैसे यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। पटना मद्य निषेध विभाग एवं मब्बी थाना पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में जब्त किया गया अंग्रेजी शराब। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पटना मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर वह मब्बी पुल के पास रेकी करने के लिए उतर गई। जैसे ही यह ट्रक
मब्बी थाना से गुजरते हुए मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी, तभी मद्य निषेध विभाग एवं मब्बी थाना पुलिस ने इसे पकड़ लिया, जहां ट्रक के केबिन के छत एवं केबिन के अंदर के हर एक कोने में अंग्रेजी शराब रखा हुआ था, जिसे मब्बी थाना पुलिस ने चुन चुन कर निकाला। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति जो ट्रक ड्राइवर है उसका नाम आनंद कुमार है, जिसके पिता का नाम जगदीश महतो है, और यह मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत सरैया थाना क्षेत्र के मुंगोली गांव का है। तो वहीं खलासी का नाम मुकेश कुमार है, पिता का नाम पृथ्वी राय है, और यह मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत सरैया थाना क्षेत्र के कुइया गांव का है। वहीं पूछने पर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि 1 महीना पहले सरसों एवं मुर्गी दाना लेकर वह अरुणाचल प्रदेश गया था। इसके अलावा उन्होंने 1 महीने के अंदर में कई बार अन्य सामानों की भी ढुलाई की थी। जब वह अरुणाचल प्रदेश से बिहार की ओर लौटने लगा और अपने घर जाने लगा, तो वह अंग्रेजी शराब जो करीब 30 कार्टून है उसे ट्रक के केबिन एवं ट्रक के अंदर भाग में छिपा कर रख लिया। लेकिन इसकी सूचना पटना मद्य निषेध विभाग को मिल गई और उन्होंने मब्बी थाना पुलिस के सहयोग से ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वह व्यक्ति इससे पहले भी शराब का कारोबार करता था या ढुलाई करता था, या फिर यह पहली बार है। इस बात को लेकर जांच में जुट गई है। तो वहीं इसमें मब्बी थाना पुलिस के रूप में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, अपर थाना अध्यक्ष बिंदेश्वर राम भुइया, एएसआई रणधीर राय के अलावा अन्य सिपाही का सहयोग है। देवरा बंधौली कांड में न्याय की मांग को लेकर भाकपा माले एवं इंसाफ मंच के द्वारा किलाघाट चौक से लेकर लहरियासराय टावर तक निकाला गया नागरिक मार्च। देवरा बंधौली कांड में भाजपा विधायक की दंगाई भूमिका की जांच करने जाले थाना में दर्ज कांड संख्या 103/2024 को वापस लेने, पुलिसिया दमन के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में किलाघाट चौक से लेकर लहरियासराय टावर तक नागरिक मार्च निकाला गया, जो लहरियासराय टावर चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, विधान पार्षद सदस्य शशि यादव, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिला सचिव पप्पू खान, जाले प्रखंड सचिव ललन पासवान सहित कई लोग कर रहे थे। लहरियासराय टावर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि जाले के देवरा बंधौली में भाजपा विधायक द्वारा चुनाव के दिन दंगा भड़काने की नीयत से बूथ के अंदर घुसकर महिला मतदाताओं के साथ बदतमीजी किया है और उल्टे थाना पर दबाव बनाकर 2 फर्जी FIR दर्ज करवा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जाले के विधायक किस हैसियत से बूथ के अंदर जाते हैं और महिलाओं को नकाब उठाकर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। इसका जवाब दरभंगा SSP को देना होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। कि 20 तारीख में जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में जाले थाना का देवरा बंधौली गांव की जनता एक मदरसा के बूथ में जो 3 बूथ था, तीनों बूथ में सैकड़ों की संख्या में तपती हुई धूप में लाइन लग करके शांतिपूर्ण तरीके से वोट देने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। और इसी के बीच में जाले का जो भाजपाई विधायक है जीवेश मिश्रा अचानक अनाधिकार अवैध तरीके से बूथ में घुस के हमारी माँ बहनें जो बेटियों को जो बुर्का पहन के थी उन लोगों को बुर्का उठा के उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, गाली गलौज करने लगा। और इनका प्रतिवाद करने पर थाना के जरिए हमारी 2 बच्चियों को थाना लेके चला गया, फिर थाना से छोड़ दिया, फिर थाना ने भी रात 11 बजे कहा कि दोबारा लाइए हम लोग छोड़ देंगे। फिर थाना से छोड़ देने के बाद भी जीवेश मिश्रा के दबाव पर जाले PS केस नंबर 103/24 के तहत 24-25 आदमी पर नाम युक्त अभियुक्त बनाया और 100-150 लोगों को अन्याय कह करके शांति भंग करने का मुकदमा किया। आप लोगों ने देखा पिछले बार इस बार जो वोटिंग की है सभी में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट की है और उसी के क्रम में ये वोट कर रही थी और वहाँ पर
जिस तरह से भाजपा विधायक ने बदतमीजी की है, भाजपा विधायक को किसने राइट दिया है कि वो ये देखे कि कौन बोगस वोट कर रहा है और कौन सही वोट कर रहा है। अगर ये देखने का राइट है तो पोलिंग एजेंट को है। पोलिंग एजेंट उस पर कुछ कह सकता था कि ये बोगस वोट है या सही वोट है। तो ये सीधा सीधी गुंडागर्दी है, सीधे तौर पर दंगा फैलाने की ये पूरी कोशिश थी, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से इसको नकारा है, इसको रोका है। और अब हम लोग ये मांग करने आए हैं कि जो झूठे मुकदमे हमारी बेटियों पे दर्ज है, वहाँ के नागरिकों पे दर्ज है, जो जेल में बंद है, उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए और भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। ये मांग करने आए हैं। आज दरभंगा के सड़क पर लड़ रहे हैं, कल विधान परिषद में आवाज उठेगी, विधानसभा में आवाज उठेगी और एसपी पे भी कार्रवाई हो। अगर एसपी इसमें पूरे तरह से अगर पक्षपात कर रहे हैं तो एसपी पे भी कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं।